हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस थ्योरी को पॉलिंग ने दिया था 1930 में। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मैं डायरेक्टली पॉइंट्स पे आता हूँ, डिटेल आप बुक से पढ़ लेना। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या होता है, मेटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड होता है। लिगेंड क्या होता है? लोन पेयर डोनेट करने वाला ग्रुप हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, या कोई आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? मेटल आयन को। तो लिगेंड क्या हो गया? डोनर, और मेटल आयन क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर। मेटल आयन के पास क्या होगा? खाली ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। ठीक है, सेकेंड जो है, मेटल आयन हैव वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। मेटल आयन के पास जो ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, वो क्या हो? हाइब्रिड हो। ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन उसमें पॉसिबल हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी एंड फिक्स जियोमेट्री। इसकी जो एनर्जी होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, वो क्या होगी? फिक्स होगी, और उसकी जियोमेट्री भी फिक्स होती है। हम देखेंगे यहाँ पे चार्ट में। ठीक है, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने होते हैं वही उसके कोऑर्डिनेशन, मतलब उतना ही वहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। मतलब जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके कोई मेटल आयन, वो उसकी क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। ठीक है, अब मेटल के जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं? लिगेंड के फील्ड हाइब्रिड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड यहाँ होता नहीं फिलहाल। यहाँ पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। ठीक है, तो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करते हैं और क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे जो टाइप होता है बॉन्ड का, वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। अब यहाँ एक कंडीशन और है कि यदि मेटल के पास में एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा किसी एक ऑर्बिटल में, तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, चुंबकीय गुण दिखाएगा। ठीक है, और यदि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो उसको हम कहते हैं स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये क्या होता है? डाईमैग्नेटिक होता है, मतलब प्रति चुंबकीय होता है। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल भाग लेता है, मेटल कॉम्प्लेक्स में जनरली डी ऑर्बिटल भाग लेता है। ठीक है, sp के साथ में डी ऑर्बिटल भी भाग लेता है, कुछ इस तरह का sp2 sp3 समथिंग। ठीक है, तो वो होता है dx² y² और dz²। ये जो दो ऑर्बिटल हैं वही क्या करते हैं? वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, उसकी जियोमेट्री कैसी होगी, कौन सी होगी, क्या कहेंगे उसको, और उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा, sp होगा। और उसका शेप कैसा होगा? लाइनर। ये मेटल कॉम्प्लेक्स है, ये लिगेंड है। यहाँ पे जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 180 डिग्री। लाइनर होगा। ठीक है, लीनियर होगा। थर्ड क्या है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp होगा, और इसका जो जियोमेट्री होगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ये एक प्लेन में है, प्लेन में है, और ये क्या है? ट्राइगोनल है। ठीक है, मतलब इसकी जियोमेट्री कुछ इस तरह से होगी। आप, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह का। ठीक है, इसके बीच में जो लिगेंड टू लिगेंड बॉन्ड एंगल होगा वो होगा सबके बीच में, सभी में 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसका संरचना क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल मतलब कुछ इस तरह का, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। कुछ इस तरह का होगा, एक लिगेंड यहाँ जुड़ेगा, एक लिगेंड यहाँ जुड़ेगा, एक लिगेंड यहाँ जुड़ेगा, एक लिगेंड ऊपर में जुड़ेगा। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा, एक लिगेंड यहाँ जुड़ा हुआ है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? 109
28 सेकेंड का होगा। ठीक है, अब इसका जो संरचना होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ये संरचना कुछ इस तरह से बनता है। ये पीछे इसको आप जोड़ोगे चतुष्फलकीय, एक फलक नीचे बनता है, एक फलक इधर, एक फलक इधर और एक फलक पीछे। ठीक है, तो 4 फलक बनता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, चतुष्फलकीय। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ही एक और हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, DsP2। DsP2 जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका स्ट्रक्चर जो होगा, जियोमेट्री जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। आपको याद रखना पड़ेगा ये क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। मतलब एक प्लेन है, प्लेन में ही क्या होंगे, ये मेटल आयन है और लिगेंड जो है चारों तरफ जुड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री, सब क्या होगा, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर लेते हैं 5, DsP3, एक D, एक S और P3। ठीक है, तो इसका जो संरचना होगा क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका जो संरचना है वो किस तरह का होता है, ये ऐसा, ये ऐसा। ये ट्राइगोनल हो गया एक प्लेन में, इसके ऊपर में एक होगा और बोर्ड के नीचे में एक होगा। तो मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ इस तरह से। अगर मैं इसको मिला दूं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये और ये पीछे वाला एक फलक, ये 2 फलक, ये 3 फलक। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी क्या होगा, तीनों पॉइंट से आपको मिलाना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पे मेटल आयन है, यहाँ लिगेंड है, 1 2 3 4 5 लिगेंड यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, और 5 वाला हाइब्रिडाइजेशन एक और भी बनता है, DsP3 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। मतलब जो स्क्वायर प्लेनर था 90 डिग्री वाला, इसमें एक लिगेंड यहाँ पे आके और जुड़ जाता है और ये फलक बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर DsP3 ऑक्टाहेड्रल, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर DsP2 ऑक्टाहेड्रल। दोनों ही क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। मतलब इसके नीचे में भी हम क्या जोड़ देंगे, एक लिगेंड और जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फलक कैसे होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं। ये जो D2sP3 है, D इधर हम पहले लिखे हैं, मतलब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये जो D होगा वो क्या होगा, अगर हम बाहरी सेल को हम क्या मान लें, N मान लें, तो NS होगा, NP3 होगा, लेकिन ये क्या होगा, N-1 D2 होगा, N-1 D2। मतलब ये क्या होगा, अगर मान के चलो 4S है, 4P है, तो ये क्या होगा, 3D होगा। मतलब मेन सेल जो बैलेंस सेल है उससे क्या होगा, ये अंदर वाले ऑर्बिटल का होगा। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है sp3d2, तो ये क्या होगा, अगर 4s है सपोज मान के चलो, तो ये हो जाएगा आपका 4d। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में 4d इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, 4d इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं और हाइब्रिडाइजेशन का बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर होता कैसे है। तो हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए मैं कुछ यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ। क्या होता है, ये मान के चलिए 1s है, 2s है, 2p है। ठीक है, तो बैलेंस सेल कौन सा होगा, ये होगा। लगभग इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, थोड़ी बहुत अंतर होती है। मतलब इसका एनर्जी डिफरेंस को ज़्यादा दिखा दिया मैं, कम दिखाना चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्बिटल किसका है, 2s का है, और इसका 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर मान के चलो मैं क्या बना रहा हूँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा हूँ। ठीक है, sp2, जब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ से एक ऑर्बिटल जाएगा और यहाँ से 2 ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। दोनों अपनी एनर्जी को मिक्स करके समान रूप से डिवाइड कर देंगे। मतलब हाइब्रिड स्टेट को मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे इसकी एनर्जी बढ़ गई और दोनों की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो लगभग यहाँ पे एनर्जी आएगी। यहाँ पे जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो 3 बनेंगे, 1 2 3, 3 को मिला के 3 ही बनेंगे।
और ये जो नाम होगा वो क्या होगा, sp2 sp2 sp2। मतलब तीनों ऑर्बिटल में s भी है p भी है, s भी है p भी है। s का एक भाग है तो p का दो भाग है, s का एक भाग है तो p का दो भाग है, ठीक है। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को आप यहाँ पे दिखा दीजिए, ये क्या है p, ये क्या है 2p, x y z कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे आप 1s जो जैसा है वैसे दिखा दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह से होता है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में मिलते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब यहाँ पे इसकी जो जियोमेट्री होगी वो भी सेम टाइप की होगी, है ना। 3 ऑर्बिटल होंगे। ये जो ऑर्बिटल बना रहा हूँ क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसमें सिंगल लॉब होता है, सिंगल लॉब। ये क्या है sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अगर हम यहाँ पे जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है p उसको दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे इसको हम, अगर ये प्लेन मान लेते हैं तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से, एक लॉब इधर एक लॉब इसके पीछे, मतलब वाइट बोर्ड के पीछे। अगर मैं इसको थोड़ा सा तिरछा कर दूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मैं तिरछा कर दिया हूँ, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होगा, ऐसा होगा। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, डम्बल शेप का होगा। ये एक लॉब था, ये क्या था, p ऑर्बिटल डम्बल के शेप का, डमरू के आकार का है, ठीक है। ये पूरा ही पूरा क्या है, एक p ऑर्बिटल है, ठीक है। जबकि ये वाला क्या है, इसमें एक s का भाग कितना है 33% है और p का भाग कितना है 66% है। मतलब p का 2 भाग है, s का 1 भाग है, सभी में बराबर है, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो इस तरह से sp3 sp3d है ना, हाइब्रिडाइजेशन आप बना सकते हो, ठीक है। होता क्या है देखिए, इसकी एनर्जी बढ़ रही है, इसकी एनर्जी कम हो रही है। तो ये अपनी एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम जितनी होती है वो उतना ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक है। तो 2s अपनी एनर्जी को बढ़ाना नहीं चाहेगा, लेकिन 2p क्या करेगा, अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा। तो दोनों के खिंचाव में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा लेता है, ये अपनी एनर्जी को थोड़ा सा घटा लेता है, तब जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। हाइब्रिडाइजेशन भी कब होगा, जब इसके पास कोई अणु आएगा, कोई एटम आएगा। जैसे यहाँ पे अगर फ्री एटम है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके नज़दीक कोई हाइड्रोजन आ गया, मान के चलिए, जुड़ने के लिए जैसे आना चाहेगा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में भरना चाहेगा। तो इसलिए इसकी एनर्जी को समान होना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, मैं डिटेल हाइब्रिडाइजेशन पे टॉपिक बना दूंगा, ठीक है, जो आपको सहयोग करेगा, ठीक है। अब हम इसका एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम मेटल कॉम्प्लेक्स में कैसे अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो मान के चलिए F का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या ले लेते हैं, X, ठीक है, हमको निकालना है। प्लस साइनाइड में एक माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो साइनाइड में एक माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे 6 है, तो 6 इंटू -1, ठीक है, इज इक्वल टू -4। जो चार्ज है उसको हम इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x -6 इक्वल टू -4, ट्रांसफर कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, +6 - 4 इक्वल टू +2। मतलब आयरन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में +2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है 26। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से होता है। पहले कहाँ भरेगा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 4s के बाद में क्या होता है 3d में भरता है। तो हुंड के नियम के अनुसार 1 2 3 4 5 और 1 भरना है, तो बाद में पेयरिंग होती है हुंड रूल्स के अनुसार, ठीक है। तो ये क्या हो गया 6, ठीक है। तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे, ठीक है। तो उसमें कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन वीक लिगेंड है वो समझ में आएगा। जहाँ भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी इसके पास जुड़ने के लिए आता है तो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देता है। अब हम यहाँ पे क्या बना दिए, Fe2+, Fe2+ बनाएंगे
तो देखिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले भरता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकालेंगे, 4s से निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने बचे, 1 2 3 4 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, ये वाला 4s क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अब जब इसे जुड़ने के लिए आता है तो क्या होता है कि इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब इसकी ये और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके पेयर्ड हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये पेयर्ड हो गया है, 2 जगह यहाँ पे क्या हो गया है, खाली हो गया है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। 3D की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना, 4s की एनर्जी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी 4p की एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, 4s की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3। ठीक है, D2sp3 मतलब 3 4 5 6, तो 6 साइनाइड यहाँ पे आके क्या करते हैं, जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इसमें से 2 नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना, 4। यही 4 माइनस चार्ज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर में आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार मेटल कॉम्प्लेक्स का बनना को हम इस तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, एक इसको हम क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों कहें, क्योंकि यहाँ पे अंदर वाला 3D भाग ले रहा है। ठीक है, 4s 4p के साथ में क्या भाग ले रहा है, 3D पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स है ये, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स, या इसको आप कह सकते हो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ स्पिन पेयर्ड होने के बाद में क्या है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये क्या होगा, डाईमैग्नेटिक। क्या होगा, डाईमैग्नेटिक इन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो वीक लिगेंड का है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, वीक लिगेंड। ठीक है, फ्लोराइड। ठीक, तो यहाँ पे 3 माइनस दिखाई दे रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। एक्स आयरन का ऑक्सीडेशन के लिए 6 है, माइनस चार्ज कितना है, 6 में माइनस चार्ज मतलब -6 इंटू -1, मतलब सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, अब देख के ही बता सकते हो, इसका x ले लिया हमने, ये चूंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है 6 है, तो -6 ले लिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 6 - 3 इक्वल टू +3। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, +3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या होगा, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले निकलेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यहाँ, क्योंकि छठवां इलेक्ट्रॉन यही था, 5 यहाँ भर गए, उसके बाद में छठवां ये भरा था, तो छठवां जो भरा था वो निकलेगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, सिंगल 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 D5। ठीक है, 4s क्या है, खाली हो गया, 4p खाली है, 4d खाली है। ये जो लिगेंड है ये कमजोर लिगेंड है, मतलब ये क्या क्या नहीं करा सकता, इसको पेयर्ड नहीं करा सकता, इधर इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करा सकता। ठीक है, तो अब हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, अब हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से कहाँ तक होगा हम देखते हैं। इसको तो भर देते हैं पहले ही, क्योंकि पेयर करा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, पेयर नहीं करा पा रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा 6 लिगेंड के लिए 6 ऑर्बिटल आप यहाँ से ले लो। ठीक है, ये जो d ऑर्बिटल है, जनरली क्या होता है, d ऑर्बिटल जो भाग लेता है वो dx² y² मैंने बताया है, और dz² ही भाग लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, dx², क्योंकि ये एक्सियल होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं, इसका कारण है एक्सियल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन भरा नहीं था, भर देते हैं। ये जो x लिख रहा हूँ, क्रॉस बना रहा हूँ, ये किसके इलेक्ट्रॉन है, साइनाइड के हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या जुड़ेगा, फ्लोराइड, सब में माइनस चार्ज होगा। ठीक है, अब अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, मेटल के खाली ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये क्या कहलाएगा,
चूंकि 4d यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सेकंड इसको क्या बोलेंगे हम, स्पिन पेयर्ड, स्पिन फ्री या फ्री स्पिन। फ्री स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये चूंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। जहां भी इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा, एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, वो एक डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। अब क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो सबसे अहम चीज क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम क्या क्या बता सकते हैं, कि इन सारी चीजों को हम बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, स्पिन पेयर्ड है या स्पिन फ्री है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं, इसका जो शेप है, जियोमेट्री है, वो हम बता सकते हैं, जियोमेट्री कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो हम बता सकते हैं, जियोमेट्री इसका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल इसका भी होगा। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल मतलब लिगेंड जो है जुड़ेगा मेटल आयन से, इस तरह से लिगेंड क्या है, जुड़ेगा, इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 90 होगा। एक लिगेंड ऊपर में इस तरह से जुड़ेगा और एक लिगेंड व्हाइट बोर्ड के नीचे में जुड़ेगा। ठीक है। ये मैं इसको बना दे रहा हूँ थोड़ा तिरछा, ताकि मुझे और ऑर्बिटल को दिखाने में दिक्कत ना हो। एक को मैं सामने वाले को ऊपर बना दे रहा हूँ लिगेंड, और एक को मैं क्या कर दे रहा हूँ, जो व्हाइट बोर्ड के नीचे धंसा हुआ था उसको मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसका संरचना कैसा हो गया, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। लिगेंड क्या है, 1 2 3 और 4, चौथा लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर। ठीक है। तो इसमें कितना फलक हो गया, 1 2 3, एक फलक। ठीक है। दूसरा फलक और तीसरा फलक मेरे हाथ में इधर बनेगा, और ये चौथा फलक, मतलब 4 फलक बनेंगे इधर। इसमें भी क्या होगा, 1 फलक, 2 फलक, तीसरा फलक और चौथा फलक। ठीक है। तो 4 फलक के ऊपर और 4 फलक नीचे, कुछ इस तरह से, इस तरह से 4 फलक नीचे 4 फलक ऊपर, मतलब ये क्या है, अष्टफलकीय संरचना। इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है। दोनों का ऑक्टाहेड्रल होगा। जियोमेट्री सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, ये स्पिन पेयर्ड है, स्पिन फ्री है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, इसमें इसमें नहीं मिलता। ठीक है। ये क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है। तो थैंक यू।